नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार महराज मलिक के पियासे लगाने के लेकर उसे उन्हें कठुआ जेल में ले जाने तक लगातार उसके बाद लगातार आप विवाद देख रहे हैं, लगातार एक घमासान देख रहे हो। ट्रेंडिंग में महराज मलिक चल रहे हैं और लोग उनकी सपोर्ट में आए हैं। हर पार्टी के नेता, चाहे कश्मीर से लेकर जम्मू तक, कई नेता उनकी सपोर्ट में आए। आम जनता भी उनकी सपोर्ट में आई हुई है, बल्कि ये देखा जाए तो हर धर्म के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही महराज मलिक की बानी में, यानी उनकी बानी बोलने में उनका तरीका गलत है, जो शब्दावली का प्रयोग करते वो नहीं करना चाहिए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, पर जो उनका मकसद है गरीबों की आवाज़ उठाना, वो कहीं ना कहीं सही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए लोग महराज मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी के चलते अब क्या इसमें अपडेट आया, हमने पल पल की खबरें आप तक दी हैं और बताना चाहेंगे क्या इसमें अब डेवलपमेंट हुई इस केस में, और किस तरह से नेता जो है आरोप प्रतिरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आप जानते हैं पीडीपी के जो विधायक हैं वहीद पराग, सबसे पहले उन्होंने महराज मलिक को लेकर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था इस तरह से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पीएसए लगाना सही नहीं। उसके बाद लगातार आपने देखा कई विधायकों ने, इवन के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट के माध्यम से बताया था। उसी के चलते अब महबूबा मुफ्ती कहती हैं निर्वाचित विधायकों पर, यानी कि इलेक्टेड जो एमएलए हैं उस पर पीएसए का विरोध करने के लिए तत्काल विधानसभा सत्र बुलाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला से कहा, यानी कि एक अर्जेंटली जो है इस असेंबली सेशन बुलाया जाए जिसमें कि इस बात पर चर्चा की जाए, इस चीज़ को लेकर, महराज मलिक के पीएसए लेकर बात की जाए। वहीं पर बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए विधायक महराज मलिक को कानूनी मदद की पेशकश को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष किया है। वहीं पर उन्होंने का सुझाव दिया है कि इसके बजाय उन्हें जेल में बंद हजारों कश्मीरियों का कानूनी खर्च वहन करना चाहिए जिनके परिवार उनके मुकदमे लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अलावा विधानसभा का तत्काल सत्र बुलाकर महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। वहीं पर बताना चाहेंगे उन्होंने ये भी कहा, पत्रकारों से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बात की सख्त ज़रूरत है कि विधानसभा का तत्काल यानी अर्जेंटली जो है असेंबली सेशन बुलाया जाए और महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि संदेश दिया जा सके और खतरनाक मिसाल को बिना किसी देरी के नाकाम किया जा सके। देखिए पिछले कई दिनों से सिर्फ निंदा के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने उमर सरकार पर ये तंज कसा और निशाना कसते हुए कहा है कि सिर्फ निंदा की जा रही है, कंडेम किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। महराज मलिक का पीएसए लगाकर जेल भेज दिया गया और हमारे मुख्यमंत्री उनके पिता से मिले और कहते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई से में मदद करेंगे। मेरे विचार से महराज मलिक एक विधायक है और उनके पास कानूनी मदद का इंतजाम करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। अगर उनके पिता को कानूनी मदद की जरूरत होती तो वह मुख्यमंत्री के पास नहीं किसी वकील के पास जाते। हुआ ये कि स्पीकर ने वहीद पराग के खिलाफ नोटिस जारी तो कर दिया। स्पीकर को इस घटना का भी संज्ञान लेना चाहिए, उमर अब्दुल्ला को भी संज्ञान लेना चाहिए था और स्पीकर को तुरंत विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए था ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो सके। उन्होंने आगे कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि एक मौजूदा विधायक जिस पर सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है पर पीएसए लगाकर जेल भेजना कैसे संभव है। विधानसभा सत्र बुलाकर चर्चा करनी चाहिए थी और एक प्रस्ताव पारित करके दिल्ली और गृह मंत्री को यानी भेजना चाहिए ताकि ये दिखाया जा सके कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। इससे महराज मलिक की रिहाई का दबाव बढ़ जाता है और भविष्य में केंद्र सरकार किसी भी मौजूदा विधायक पर पीएसए लगाने से पहले 100 बार सोचती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महराज मलिक के पिता को कानूनी मदद देने के बजाय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उन कश्मीरी परिवारों को मदद देनी चाहिए थी जिनके परिजन जेलों में हैं और वह कानूनी खर्च उठाने लायक नहीं है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वह कानूनी मदद देंगे। अगर वह सचमुच कानूनी मदद करना चाहते हैं तो हमारे हजारों कैदी ऐसे हैं जिनके परिवारों के पास साधन नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर है और उन जिनके परिवार अपनों से मिलने के लिए तिहाड़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जेलों में जाने का खर्च
नहीं उठा सकते हैं। उनके मुकदमे लड़ने तो दूर की बात है, उमर साहब को 1 साल हो गया। अगर वह सचमुच किसी की कानूनी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। पीडीपी अध्यक्षा यानी कि पीडीपी अध्यक्ष बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे महराज मलिक के अनुसार, यानी पीडीपी अध्यक्षा महराज मलिक के अनुसार वह एक सम्मानित विधायक है, उनके पास अपनी कानूनी पैरवी का खर्च उठाने के साधन है। उनके पिता पहले ही खेद व्यक्त कर चुके हैं और उनकी ओर से माफ़ी भी मांग चुके हैं। मुझे लगता है कि उनके पिता इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके पिता कानूनी मदद के लिए उमर साहब से मिले थे। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं है कि वह वकील ना कर सके। उनके पिता उमर साहब के पास इस उम्मीद से गए थे कि आपके पास 50 विधायक हैं और 3 सांसद हैं, इसीलिए आपको एक सत्र बुलाकर भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि ये दिखाया जा सके कि जम्मू कश्मीर के लोगों और चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ऐसा अन्याय उनके मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसके बजाय वहीद परा के यानी के खिलाफ ही नोटिस जारी कर दिया और वहीं पर बताया जा रहा है कि जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, मुझे लगता है कि ये अन्याय है, अभी भी समय है। स्पीकर से अनुरोध करते हैं कि पीडीपी के साथ आपके जो भी मुद्दे हैं उन्हें बाद में सुलझा सकते हैं, अगर ज़रूरी हो तो नोटिस भेजें, लेकिन साथ ही विधानसभा का जो अर्जेंट असेंबली सेशन उसे बुलाएं, चर्चा करें और एक प्रस्ताव पारित करें ताकि भविष्य में विधायकों के खिलाफ ऐसा कार्रवाई दोबारा ना हो। वहीं पर महबूबा मुफ्ती और अन्य जो नेता है वो ये भी यानी कि एनसी सरकार पर तंज कस रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला के यानी कि उनके समय ही ये जो कानून लाया गया था पीएसए, जिसके तहत कई हज़ारों कश्मीरी आज भी जेलों में बंद है और कहीं ना कहीं वो इस समय सवालों के घेरों में है। आप देख रहे हैं महराज मलिक के पिता ने कुछ दिन पहले मीडिया को मुखातिब करा था। वो एक साधारण व्यक्ति है, एक ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने ये खुद भी कहा था कि मेरे बेटे से अगर गलती हुई है, मैंने उन्हें माफ़ी मांगने के लिए डीसी ऑफिस में भेजा था और जब वो सॉरी मांगने गए थे, अपोलोजाइज करने गए थे, तो उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। उनके पिता सवाल कर रहे हैं कि क्या मेरे बेटे ने कोई आतंकी गतिविधियों में उसकी संलिप्ति है, क्या मेरे बेटे ने कोई ड्रग माफिया के साथ जुड़कर कोई ऐसा ड्रग का काम किया है। उनकी भाषा यानी कि भाषा ही गलत है, क्या भाषा पर इस तरह का कड़ा कानून लाना क्या सही है। ये फिलहाल वो यानी कि महराज मलिक के पिता हैं, उन्हें भी निवेदन करते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति इस समय परेशानी के हाल में बीमार हैं और लोग उनसे ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया। एक हिम्मत चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए ऐसी बात कहने के लिए कि मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता है। तो वो भी बुजुर्ग है, ये समय कल किसी पर भी आ सकता है या किसी भी कारण अगर कहें तो उनके साथ ट्रायल मत करें, उन्हें मीडिया ट्रायल में ना लाएं। वो अपने इस समय वो परेशानी के हाल में वो कहते हैं मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैंने जनता को दिया था और वही लाकर मुझे देंगी। फिलहाल अभी तक यानी कि एक महबूबा मुफ्ती ने भी ये अब उमर अब्दुल्ला पर तंज भी कसा और साथ साथ ये भी कहा कि आप बातें ही करते हैं, आप कहते हैं क्योंकि महराज मलिक के पिता ने पहले ही कहा था मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। उसके बाद भी कई सारे सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। एक टीम का गठन किया गया जो इस केस को लड़ेगी, कोर्ट में यानी कि ऑनरेबल कोर्ट तक इस केस को ले जाने में और उसकी मदद करेंगी। वहीं पर महराज मलिक के पिता ने कहा था कि मैं क्यों कोर्ट पे जाऊं, मेरे बेटे ने क्या गलत किया, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने लीगल जो कि ऑप्शन ऑप्ट करने से साफ तौर पर मना कर दिया था। वहीं पर महराज मलिक के चाहने वाले, उन्हें अपना आइडल समझने वाले और इवन के कई सारे ऐसे वकील भी हैं जो उनकी पैरवी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जिन आधारों पर आधार बनाकर उन पर पीएसए लगाया गया, क्योंकि कानून की बात करें तो हर एक को अपने कानून पर विश्वास है। हर जगह पर ना ही धांधलियाँ चलती है, हर जगह पर रसूख नहीं चलता। भाई कानून भी कोई चीज़ है और देश जो है रूल ऑफ लॉ से चलता है और रूल ऑफ लॉ अगर चलता है तो वो चीज़ें भी सामने ज़रूर आनी चाहिए, कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ पर चूक हुई, क्या वाकई पीएसए लगाने में जल्दबाजी कर ली। क्योंकि जिस तरह से महराज मलिक पर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो बुरहान वानी को अपना आइडल मानते हैं, उनकी वीडियो है कि भड़काऊ भाषण देते हैं, क्या अगर वाकई कानून की अगर नज़र से देखा जाए तो वाकई ऐसी चीज़ें महराज मलिक ने की हैं। ये कानून को तय करने दीजिए, ये कानून डिसाइड करेगा कि वाकई महराज मलिक का जुर्म अगर वाकई लोग
सवाल कर रहे हैं, जनता सवाल कर रही है, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के चाहने वाले उनसे सवाल कर रहे हैं कि वाकई अगर महराज मलिक ने 2018 या उससे पहले के लगातार इस तरह के भाषण जो इस समय वीडियो सामने आ रही हैं, तो अगर आपके पास वो वीडियो थी तो महराज मलिक ने कैसे डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, तो महराज मलिक ने कैसे एमएलए का इलेक्शन लड़ा, उसे टिकट कैसे मिल गई अगर उन्होंने इतने बड़े बड़े अपराध किए थे। ये कई सारे सवाल हैं जो जनता के हम आप तक ला रहे हैं। इन सवालों का अगर किसी के पास जवाब होगा तो ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर पिछले कई सालों से लगातार अगर वो वीडियो से उनका वायरल हुआ तो अगर ऐसे यानी कि जिनकी मानसिकता ऐसी होगी या जिनकी मानसिकता में ऐसा होगा, फिर उन्हें टिकट क्यों दी गई, ये बड़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती और जो अध्यक्षा है पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, सीएम उमर अब्दुल्ला से कहा है कि अर्जेंटली जो है वो एक असेंबली सेशन को यानी कि कॉल करे, असेंबली सेशन लगाया जाए जिसमें इस प्यासे को लेकर अपोज किया जाए। और अब देखते हैं क्या वाकई इसमें अर्जेंटली कोई बुलाया जाएगा, यानी कि सेशन बुलाया जाएगा, क्या उसमें इस तरह की बात होगी। और यहीं पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उमर सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप सिर्फ बातें करते हैं, आपने मदद करनी होती है तो आप उन लोगों की भी मदद करें जो कई सालों से जेलों में बंद है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।